दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिल मईन। मैं कर रहा था, बता रहा था, कुरान पाक मौइज़ा है सरकार दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। स्वीडन में जो वाक़या हुआ कुरान सोसी का, उसी जगह दूसरे जुमे की दिन अज़ा होती है। और ये वो अज़ा नहीं जो आप सुनते हैं यहाँ बार बार, ये वो ऐसी अज़ा है जो दिलों में इनकलाब पैदा करने वाली अज़ा है, इनकलाब मुस्तफ़ी पैदा करने वाली अज़ा है। दिल के सिदरा पर इस अज़ा के जरिए से मोहब्बत रसूल का जिब्रील नग़मा संज होता है। इस जरिए से, इस अज़ा के जरिए से निगाहों में गुम्बद खज़रा निखर जाया करता है। और इस अज़ा के जरिए से ये महसूस होता है कि दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अज़ा हो रही थी, नमाज हुई और इमाम साहब तिलावत फरमा रहे थे नमाज जुमा में। और यह अज़ा नमाज कहाँ हो रही है? स्वीडन के मेन सिटी सेंटर में अज़ा हो रही है और वहां नमाज हुई है। एहसान है आकाए दो जहां सरवर कायनात का कि उन्होंने मस्जिद को मुसलमानों की सरदगा बना दिया है। ये जमीन तुम्हारी है जहां तुम बैठे हो। लाल किला की ऊंची फसीलें ये कह रही हैं कि जमीन तुम्हारी है। लाल किला की बुलंदी ये कह रही है कि जमीन तुम्हारी है। कुतुब मीनार की शौकतें रिफत ये कह रही है कि जमीन तुम्हारी है। गंगा और जमुना की उछलती हुई लहरें कह रही हैं कि जमीन तुम्हारी है। ताजमहल की खूबसूरती ये कह रही है कि जमीन तुम्हारी है। ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना ये कह रहा है कि जमीन तुम्हारी है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की चौखट ये कह रही है कि जमीन तुम्हारी है। निजामुद्दीन महबूब राही का आस्थाना ये कह रहा है कि जमीन तुम्हारी है। सरकार इमाम मोहम्मद रज़ा की तालीमात ये कह रही हैं कि जमीन तुम्हारी है। अज़ा होती है जुमा के स्वीडन के उसी टावर पे। और उसके बाद नमाज में इमाम साहब पढ़ रहे थे वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। इस पढ़ने के बाद कुछ अंग्रेजों ने इसे समझा, कुछ नहीं समझा। और उसके बाद कहा जब इस कदर तरन्नुम खेजी है आयत करीमा में, अंदाजा करे वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा। यहाँ आसमान का भी तज़किरा है, यहाँ ज़मीन का भी तज़किरा है, शम्सो क़मर का भी तज़किरा है, इंसान के अखलाक़ियात का तज़किरा है। ये मुकम्मल सूरह पाक आफ़ाक़ व अनफुस के मुशाहिदे के हवाले से बहुत ही नुमायाँ सूरत है, जिसके अंदर एस्ट्रोफिजिक्स भी है, जिसके अंदर मैथमेटिक्स भी है, जिसके अंदर इल्म हिसाब भी है, जिसके अंदर शम्सो क़मर के तुलू ग़ुरूब का बादाब्ता उसकी थ्योरी मौजूद है, जिसके अंदर बताया गया है कि निज़ाम शम्सो क़मर है क्या, इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है, ये बहरोबर या आफ़ाक़ व अनफुस, ये खुशकोतर, ये शम्सो क़मर, ये रौनक, ये उफ़ुक़ की रौनक है। और ये तमाम ज़मीन व आसमान की वसअतें, ये सहरा और समंदर बेकार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे बामाना पैदा किया है। वह शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा। सुनने के बाद जब नमाज मुकम्मल हो गई, 200 के करीब 200 के करीब अंग्रेज इमाम के पास आए और कहा कि लम्हे की ताखीर ना हो, हमें कलमा पढ़ा लीजिए। इसलिए कि अब तक हमारा आलम तो ये था कि हम जब चर्च में जाया करते थे, तो हमारा आलम ये था कि पहले चेयर में, पहले रो में, पहली सीट पे who going to be prime minister of the country, he has to sit in first chair. Who going to be member of parliament of this country, he has to sit in that chair. Who going to be landlord, he has to sit in that first chair. उसने कहा कि हम लोगों का आलम ये है, चर्च का निज़ाम तो ये है, तो जो वज़ीर आज़म होगा वो पहली सफ में बैठेगा, जो पार्लियामेंट का मेंबर होगा वो पहली सफ में बैठेगा, जो अपने वक्त का बड़ा अमीर होगा, लैंडलॉर्ड होगा, वो पहली सफ में बैठेगा, जो हमारे यहाँ का मौसिर फर्ज होगा वो पहली सफ में बैठेगा, जो हमारे कम्युनिटी का मास्टर होगा वो पहली सफ में बैठेगा। हमने देखा है मुसलमानों के इज्तिमा को पहली बार, और इसका आलम यह है कि छोटा या बड़ा, अरबी या अजमी, काला या गोरा, ये सब एक सफ में खड़े हुए थे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहबो मोहताजो गनी एक हुए। तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये अल्लाह की बारगाह है, यहाँ छोटा है या बड़ा है, अरबी हो या अजमी हो, आका हो या गुलाम हो, सब एक सफ में खड़े अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। 200 के करीब अंग्रेज मुसलमान हो गए। वो गया था कुरान पाक को जलाने के लिए, मगर आलम यह है कि इस्लाम दिलों पे हुकूमत करने वाला है और दुनिया की कोई ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकती। और उसके बाद 200 अफराद उसी स्टेज पर बादाबता मुसलमान हुए। आपने समझा है कि हर
एक्शन का, हर रिएक्शन का एक्शन होना चाहिए, मगर पॉजिटिवली, मुतमईन अमन अमान के साथ। आप जानते हैं दुनिया की वो कौमें तरक्की याफ्ता होती हैं जो पढ़ती हैं। अभी चंद रोज पहले, यहाँ आने से पहले, मैं BBC लंदन का एक इंटरव्यू सुन रहा था। एक बड़े अजीम अखबार का नुमाइंदा वो कहता है कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती की बात है, फ्रॉम लास्ट 300 years we haven't seen any invention from the Muslim world, and Muslim world has taught us mathematics, algebra, and certainly many things of Islamic knowledge, full of flourish education we have taught in by Spanish Muslim scholar। उसने कहा कि आलम ये है कि गुज़श्ता 300 साल हो गए, वो अंग्रेज ये कहता है कि गुज़श्ता 300 साल हो गए, मैंने मुस्लिम दुनिया से किसी नई ईजाद के हवाले से कोई बात नहीं सुनी है। मुस्लिम दुनिया सोई हुई है, यानी कि एक सुई भी सऊदी अरब नहीं बनाता, एक माचिस की तीली सऊदी अरब ने बनाता, चश्मे का फ्रेम वो नहीं बनाता, तुम्हारे पास जो मोबाइल है ये वो नहीं बनाता। आलम यह है कि अरब वर्ल्ड में सन्नाटा छाया हुआ है, और ये जहालत का सन्नाटा, बेड़ीबी का सन्नाटा, लाइडीबी का सन्नाटा, लामज़हबियत का सन्नाटा, बेदीनी का सन्नाटा। ये सन्नाटा ऐसा लगता है कि मौत है जो सब मुसलसल सो रहे हैं उसमें। दोबारा ये कौम अगर जागनी होगी तो फिर आसमान से कोड़े बरसाए जाएंगे, शायद दोबारा ये जाग सके। वो कहता बड़ी अफसोस की बात है कि गुज़श्ता 300 सालों से मुस्लिम दुनिया ने कोई इन्वेंशन, कोई नई चीज़ ईजाद नहीं की है। हालांकि आलम यह है मुस्लिम दुनिया का कि मगरबी यूरोप ने इल्म की रोशनी, चाहे मैथमेटिक्स के हवाले से हो, चाहे वो इल्म तिब के हवाले से हो, चाहे वो इल्म फलकियात के हवाले से हो, चाहे वो ग्रामर के हवाले से हो, चाहे वो लिटरेचर के हवाले से हो, चाहे वो एक अजीम सिविलाइजेशन के हवाले से हो, ये तमाम चीज़ें जो यूरोप में आई हैं वो मुस्लिम स्पेन के जरिए से आई है। मगर मुसलमानों का आलम यह है कि मुसलमान सो रहा है। उसकी बुनियादी वजह मैंने अभी कही थी कि यूनाइटेड नेशन का ये रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में 70% जो मुसलमानों की आबादी है वो जाहिल है, वो अनलिटरेट है। अफसोस कि वो किताब जो आपको इल्म बनाने के लिए आई थी, वो सरवरे कायनात जो मुअल्लिम किताब हिकमत बन के जलवा गए हुए थे, और आप हर लम्हे में, हर जलसे में नारा होता है मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। हर जलसे में ऐलान होता है मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद का नारा लगाने वालों, आखिरी तुम मेरा पैगाम सुनो। आला हज़रत की इज्जत क्यों करते हैं, हम उन्हें क्यों मानते हैं? इल्म की बुनियाद पर। आला हज़रत की इज्जत तो तौक़ीर इसलिए है कि इल्म की बुनियाद पर। आला हज़रत हमारे इमाम हैं, इमाम अहमद रज़ा अपने दौर के सबसे बड़े आशिक़ रसूल, इमाम अहमद रज़ा अपने दौर के सबसे बड़े राज़ी, इमाम अहमद रज़ा अपने दौर के सबसे बड़े ग़ज़ाली, इमाम अहमद रज़ा अपने दौर के सबसे बड़े इमाम फ़लसफ़ा व मंतिक़, इमाम अहमद रज़ा अपने दौर के सबसे बड़े माहिर फ़लकियात, इमाम अहमद रज़ा अपने दौर के सबसे बड़े आलिम, अपने दौर के सबसे बड़े फ़क़ीह, अपने दौर के सबसे बड़े मुज्तहिद, इमाम अहमद रज़ा अपने दौर के सबसे बड़े उर्दू नातिया शायर इमाम अहमद रज़ा। उनकी शायरी का आलम यह है कि गुज़श्ता 300 साल उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ का आप जायज़ा लें तो उनसे ज़्यादा इमाम अहमद रज़ा से, उनसे ज़्यादा वसीउल मालूमात, शरीयत और सुन्नत के रहर ज़ख़ार का शनावर और किताब व सुन्नत का अजीम दानिश्वर और मोहब्बत रसूल और इश्क़ रिसालत का अजीम मज़हर दुनिया में पैदा आज तक नहीं हुआ है उर्दू ज़बान व अदब की दुनिया में। वो इमाम अहमद रज़ा हैं जिन्होंने आपको ज़िंदगी अता फरमाई है, दिलों की जिंदगी देने वाले इमाम अहमद रज़ा, निगाहों को गुंबद खज़रा देने वाले इमाम अहमद रज़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी कहने वाले इमाम अहमद रज़ा। वो इमाम अहमद रज़ा जो कह रहे हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है। आला हज़रत उर्दू शायरी का आलम यह है, उनके पास वक्त कब था कि वो शायरी करते, नात गो शोरा मुलाहजा फरमाए, उनके पास ये वक्त था वो शायरी करते। आला हज़रत शायरी उस वक्त फरमाया करते थे जब उन्हें मदीने की याद आती तो वो शायरी फरमाया करते थे, जब वो अशार लिखा करते थे, जब उनके दिल के सिदरा पर मोहब्बत रसूल का जिब्रील नगमा संज हुआ करता था तब वो अशार लिखा करते थे, जब उन्हें मदीने की याद आया करती थी तब वो अशार लिखा करते थे, जब काबे के काबा का तवाफ किया करता था तब वो अशार कहा करते थे, जब गुंबद खज़रा की सुनहरी जालियां निखर जाया करती थी तब वो अशार कहा करते थे, जब जानो होशो खैरत मदीने पहुंच जाया करते थे तब वो अशार कहा करते थे। वो इमाम अहमद रज़ा हैं जिनके अशार का आलम यह है कि पूरी दुनियाई शायरी में अगर आला हज़रत के अशार का मतला ही डाल दिया जाए, चाहे वो गालिब हो, चाहे वो इक़बाल हो, चाहे वो मीर हो, चाहे वो मोमिन हो, इन तमाम शोराए मुतक़द्दिमीन के अशार में, उनकी दुनियाई शायरी में
और आला हजरत का एक शेर रखा जाए तो आला हजरत के शेर का जलाल ये कहेगा कि आला हजरत के शेर है, उनका मतला ये कहेगा कि आला हजरत का शेर है। और आप देखिए उनकी शेरी करामत है, जितने शोरा हैं उनसे कोई इनका शेर, उनका मतला मिलता नहीं। सबसे औला व औला हमारा नबी, ये कहीं और मौजूद नहीं है। काबे के बद्दू दुजा तुम पे करोड़ दरूद, ये और कहीं मौजूद नहीं है। जान हुई जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ दरूद, ये कहीं और नहीं है। गायतो इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना तुम बिना, कहीं और मौजूद नहीं है। वो शायर जिसने अपनी शायरी के जरिए फलसफे को समेटा हो, इल्म तबीयात को समेटा हो, इल्म मंतिक को समेटा हो।